विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख कोकण प्रांत गणेश पर्व का एक दिवसीय दौरा बोईसर प्रखंड में हुआ। एक दिवसीय दौरे में गौ संवर्धन गौरक्षा के बारे में बृहद चर्चा हुई। मान गौशाला पहुंचकर गायों के स्वस्थ एवं उनके रखरखाव और बीमारियों से बचाव के बारे में क्या कुछ कहा, प्रस्तुत है +24 न्यूज चैनल से एक रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं मान गौशाला में और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कोकण प्रांत गौरक्षा प्रमुख गणेश परब सर आए हैं और परब सर से जानना चाहते हैं हम लोग कि गौ संवर्धन के लिए, गौरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं और गौ माता के लिए, गौशाला के लिए क्या क्या उनके मन में है, वो हम लोगों को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि गणेश परब सर इसमें हम सभी का मार्गदर्शन करें और बताएं। परमेश्वर की हमारे भारत भूमि के ऊपर बहुत कृपा रही है। ये प्रकृति ने हमारे यहाँ पे अनेक सुरक्षा चक्र दिए थे। इसके अंदर का पहला सुरक्षा चक्र है गौ माता। मतलब कोई भी आपदा है या कोई भी संकट है, कोई भी बीमारी है, गौ माता को पार करके आना बहुत कठिन था पहले। दूसरा सुरक्षा चक्र है अपनी तुलसी माता और तीसरा सुरक्षा चक्र है जो हमारे घर के अंदर अभी आज मसाले जो कहते हैं वो सब औषधियाँ है, ये अपना तीसरा सुरक्षा चक्र है। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा पहला सुरक्षा चक्र तोड़ा गया गौ माता का। मतलब पहले हर घर में गौ माता होती थी जिसे हम गोधन कहा जाता था। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना अमीर है वो गौ माताएँ कितनी है उसके ऊपर निर्भर होता था। जब गोधन कितना है उसके ऊपर उतना वो व्यक्ति अमीर होता था। लेकिन धीरे धीरे अभी गाय माता पालना भी लोगों को अभी पिछड़ापन लग रहा है। पिछड़ेपन का ये मानक होता जा रहा है कि मतलब ये गाय पालता है, ये क्या गोबर में काम करता है, ये गोमूत्र पीने वाला है। इस ऐसे पिछड़ेपन की भावनाएं लोगों के अंदर पनपने लगी है। ये हमारा विश्व हिंदू परिषद का गौरक्षा का ग्रुप है। इसके तहत हमको ये समझना है कि ये हमारा दायित्व है कि लोगों को गौ माता का महत्व वापस लोगों तक पहुंचाए, ये सुरक्षा चक्र वापस पुनर्स्थापित करे। गाय के गोबर से ही हम लोग खेती कर सकते हैं, ये लोगों को समझाए। आजकल लोग गाय न पालते हुए खेती कर रहे हैं। जब गौ माता के गोबर से खेती करते थे तो खेत के अंदर बहुत सारे केचुए होते थे। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता था। अभी गाय नहीं पाल रहे तो यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया डालते हैं तो केचुए मर जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे दोस्त की हत्या कर रहे हैं। अगर हम अपने दोस्त की हत्या करके अमीर बन सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज हमारे किसान के ऊपर हालत आ गई है कि धन नहीं कमा पा रहा है और आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर होते जा रहा है। अगर वो वापस हमारे पुरानी संस्कृति पे आ जाए, गौ माता को अपने घर में पुनः प्रस्थापित करे, गौ माता के साथ गोबर के साथ में अगर खेती करे, गौ कृपा अमृत का उपयोग करके अगर खेती करे तो वापस किसान धनवान हो सकता है। लेकिन अभी हर किसान के पास तो गौ माताएँ है नहीं, तो इनके जैसी गौशालाएँ है, वो गायों को पालन कर रहे हैं। ये इस गौशाला में हम खड़े हैं, इस गौशाला में लगभग कसाईयों से छुड़ाई हुई गौ माताएँ रखी हुई है। तो यहाँ पे गोबर का खाद बनाएं और किसानों को दे। किसानों से शुरुआत तो हो जाए कि कम से कम गोबर का खाद और गौ कृपा अमृत से प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदेमंद खेती हो रही है। और उसके बाद में वो किसानों को भी हम प्रेरित करें कि हर किसान के पास, हर खेती करने वाले के पास में गौ माता रहनी चाहिए। तो जी, ये गौशाला ये गायों का घर नहीं है। गाय का असली घर है किसान का खेत या किसान का घर। किसान के खूंटे पे गाय होनी चाहिए। जी। गणेश सर ने हमको बताया कि गाय को कैसे पालना है, किस तरह से करना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में हर घर गाय होनी ही चाहिए। इन्होंने ऐसा बताया, हमको ऐसा सुझाव दिया है। हर घर गाय होनी चाहिए और गाय के गोबर से कंपोस्ट, बायोगैस
मेडिसिन्स, यहाँ तक कि कैंसर के इलाज के लिए जो दवाइयाँ बन रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की दवा हो, ये सब दवाएं जो भी हैं जो मानव रक्षा के लिए काम आती हैं वो सब है। और यहाँ पर गौ सेवा का जो काम है विश्व हिंदू परिषद द्वारा बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। गौ रक्षा का काम है बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। बार बार कसाईयों के साथ मुठभेड़ हो रहा है गौरक्षकों का, और हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा की टीम गाय माता को बचाने के लिए कटिबद्ध है और उनको एक सीधा चुनौती दे रही है। अगर इस देश में गौ तस्करों को चुनौती मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो गौरक्षा की टीम उनसे मिल रही है। और यहाँ पर जो गाय रखी गई है या तो बीमार थी, लंपी वायरस से ग्रसित थी, या तो उसको गौ तस्करों छुड़ा के यहाँ पे रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर गौरक्षा का काम, गौ सेवा का काम चल रहा है। और आने वाले समय में भी हम सभी आशा करते हैं पूरी टीम के साथ कि ये गौशाला और बड़ा हो और इसमें तरह तरह की आधुनिक सुविधाएं हो। जो गाय एक्सीडेंट वाली हैं उनके चिकित्सा के लिए भी काम हो। तो इसके बारे में आप क्या कहें? लंपी वायरस आया था, अभी गौ का एक्सीडेंट हो, उसके लिए क्या आपका क्या विजन है, क्या उद्देश्य है इसमें? मैंने अभी गोकृपा अमृत की बात की थी, तो ये गोकृपा अमृत लगभग हर गौशाला में रखना चाहिए। ये एक दही का जामन जैसा होता है, मतलब विरजन बोलते हैं। मतलब 1 लीटर आपके पास दिया तो उसके ऊपर आप हज़ारों लीटर बन सकता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ये गोकृपा अमृत का अगर छिड़काव कर दे हम गायों के ऊपर तो लंपी वायरस है या ये गौ मक्खी बोलते हैं वो है, मच्छर है, ये सब कम हो जाते हैं। तो ये ऐसे स्किन डिसीजेस है, ये लंपी को, ये छोटे नंदी को, ये सभी तरह के ये गोकृपा अमृत से जा सकते हैं, जिससे खेती में भी उपयोग होता है। खेती का यूरिया डीएपी की ज़रूरत नहीं है गोकृपा अमृत से। गायों को अलग से दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग एलोपैथी की दवाइयों के जगह पे जितना हो सके उतना आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करें, क्योंकि देशी गाय को हमारी देशी दवाइयाँ ज़्यादा पसंद आती है।